नमस्ते। आज हम 10वीं कक्षा के पाठ इंटरनेट क्रांति इस पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इंटरनेट क्रांति इस पाठ का आशय है वैज्ञानिक आविष्कारों ने मानव जीवन को सुविधाजनक बनाया है। जो आज वैज्ञानिक का आविष्कार पूरे विश्व में हुआ है, यह आविष्कार ने मनुष्य को बहुत सुविधाजनक बना दिया है। इनका शारीरिक श्रम को और काम करने का समय को बहुत आसान कर दिया है। इंटरनेट से मानव की जीवन शैली और उसकी सोच में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। इंटरनेट से आज जो इंटरनेट के द्वारा जो आज काम काज हो रहा है, यह तो मानव के सोच में क्रांतिकारी परिवर्तन ही लाया है। आज इंटरनेट के द्वारा आज के मानव ने सभी काम इंटरनेट से ही ले रहा है। आज इंटरनेट के बिना संचार व सूचना दोनों क्षेत्र कमजोर हो जाते हैं। आज प्रस्तुत में इंटरनेट के बिना आज इंटरनेट की व्यवस्था आज से रुक गई तो इस संचार व सूचना का क्षेत्र में तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इंटरनेट आज हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण हो गया है। इंटरनेट ने पूरी दुनिया को एक जगह ला खड़ा कर दिया है। आज इंटरनेट ने पूरे जगत को, विश्व को आज एक जगह खड़ा कर दिया है। आज हम घर बैठे बैठे ही पूरे विश्व की जानकारी ले सकते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है। आज मानव के जीवन के जो हर क्षेत्र में आज इंटरनेट का योगदान बहुत है। इंटरनेट वरदान है तो अभिशाप भी। इस तरह मानव के लिए आज इंटरनेट वरदान हुआ है, वरदान सिद्ध हुआ है, फिर भी इससे अभिशाप भी है। अब हम इस पाठ में इंटरनेट किस प्रकार वरदान है और किस प्रकार से अभिशाप हुआ है, उसके बारे में इस पाठ में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। पाठ 8 इंटरनेट क्रांति। आज का युग इंटरनेट युग है। बड़े बूढ़ों से लेकर छोटे बच्चों तक सब पर इस इंटरनेट क्रांति का असर पड़ा है। एक दिन रोहन स्कूल से लौटते ही इंटरनेट के संबंध में अपने दोस्तों के बीच हुई चर्चा के बारे में अपने बाबूजी से कहने लगा। सब उन्होंने कहा कि इंटरनेट के उपयोग से इंसानी सोच का दायर बढ़ गया है और उन्होंने
बदली तकनीकी के कारण जिंदगी के बदले नजरिए को भी उसे समझाया। लेकिन रोहन इतने से संतुष्ट नहीं हुआ। वह इंटरनेट के बारे में विस्तृत जानकारी पाना चाहता था। बाबूजी इतना ही जानते थे कि इंटरनेट एक तरह से विश्वव्यापी कंप्यूटरों का अंतर्जाल नेटवर्क है, जिसकी वजह से पूरे विश्व का विस्तार एक गांव का सा छोटा हो गया है। इसलिए उन्होंने रोहन को सुझाव दिया कि वह अपने कंप्यूटर शिक्षक से पूछताछ करे। दूसरे दिन रोहन अपने कंप्यूटर शिक्षक से इसके बारे में क्लास में प्रश्न पूछता है। रोहन, सर, इंटरनेट का मतलब क्या है? इससे किस प्रकार की क्रांति हुई है? शिक्षक, बड़ा अच्छा सवाल है। सुनो, इंटरनेट अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतरजालों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का जाल है। आज इंसान के लिए खान पाना जितना जरूरी है, इंटरनेट भी उतना ही आवश्यक हो गया है। अजीत, वह कैसे सर? शिक्षक, कुछ साल पहले दूर रहते रिश्तेदार या दोस्तों को कोई खबर देनी पड़ती तो हमें चिट्ठी लिखनी पड़ती थी या दूर भाषा का उपयोग करना पड़ता था। इससे समय और पैसे दोनों का अधिक व्यय होता था। लेकिन इंटरनेट द्वारा पल भर में बिना ज्यादा खर्च किए कोई भी विचार हो, स्थिर चित्र हो, वीडियो चित्र हो, दुनिया के किसी भी कोने में भेजना मुमकिन हो गया है। तुम चाहो तो पूरे एक पुस्तकालय की किताबों के विषय को कम समय में कहीं भी भेज सकते हो। इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। शायद इसके बिना संचार व सूचना दोनों ही क्षेत्र ठप पड़ जाते हैं। नेहा, सर, इंटरनेट द्वारा और कौन सी मदद मिलती है? शिक्षक, इंटरनेट द्वारा घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं, कोई भी बिल भर सकते हैं। इससे दुकान जाने और लाइन में घंटों खड़े रहने का समय बच सकता है। इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दुनिया की किसी भी जगह पर चाहे जितनी भी रकम भेजी जा सकती है। अजय, और शिक्षक, और वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा एक जगह बैठकर दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ 8-10 दूरदर्शन के पर्दे पर चर्चा कर सकते हैं। एक ही कमरे में बैठकर विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों के साथ विचार विनिमय कर सकते हैं। अंजलि, सर, क्या इंटरनेट की सहायता से बेरोजगारी को मिटा सकते हैं? शिक्षक, हाँ, जरूर। भारत में आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ITES इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज संस्थाओं का प्रवेश इंटरनेट से संभव हुआ है। इनसे अनगिनत लोगों को
रोजगार मिला है और सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, कई देशों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है। आमोद सर, मैंने सोशल नेटवर्किंग शब्द कहीं पढ़ा था, इसका अर्थ क्या है? शिक्षक, सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है जिसने दुनिया भर के लोगों को एक जगह पर ला खड़ा कर दिया है। सोशल नेटवर्किंग के कई साइट्स है, जैसे फेसबुक, ऑर्कुट, ट्विटर, लिंक्डइन आदि। इन साइटों के कारण देश विदेश के लोगों की रहन सहन, वेशभूष, खान पान के अलावा संस्कृति, कला आदि का प्रभाव शीघ्र हमारे समाज पर पड़ रहा है। बच्चों, इतना ही नहीं, भारत जैसे प्रगतिशील राष्ट्र ई गांव्स, ई प्रशासन द्वारा बदलाव लाने की कोशिश कर रही है। रजत, ई गांव्स क्या होता है सर? शिक्षक, ई गांव्स द्वारा सरकार के सभी कामकाज का विवरण, अभिलेख, सरकारी आदेश आदि को यथावत लोगों को सूचित किया जाता है। इससे प्रशासन पारदर्शी बन सकता है। आदेश सर, तब तो इंटरनेट समाज के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ। शिक्षक, इंटरनेट सचमुच एक वरदान है। उसने जीवन के हर क्षेत्र में अपना कमाल दिखाया है, जैसे चिकित्सा, कृषि, अंतरिक्ष ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा आदि, यहाँ तक कि देश के रक्षा दलों की कार्यवाही में इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है। पूजा सर, के इंटरनेट का कोई दुष्परिणाम भी है? शिक्षक, हाँ है। इंटरनेट एक ओर वरदान है तो दूसरी ओर वह अभिशाप भी है। इंटरनेट की वजह से पायरेसी, बैंकिंग फ्रॉड, हैकिंग, सूचना या खबरों की चोरी आदि बढ़ रही है। मुक्त वेबसाइट, चैटिंग आदि से युवा पीढ़ी ही नहीं, बच्चे भी इंटरनेट की कबंद बाहों के पाश में फंसे हुए हैं। इससे वक्त का दुरुपयोग होता है और बच्चे अनुपयुक्त और अनावश्यक जानकारी हासिल कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों को इंटरनेट से सचेत रहना चाहिए। रोहन सर, आपने हमें इंटरनेट क्रांति के बारे में बहुत सारी जानकारी दी, इसके लिए सबकी तरफ से बहुत धन्यवाद। शिक्षक, एक बात याद रखना कि इस क्षेत्र की क्रांति निरंतर चलती रहेगी। 24 पाठ में आए नए शब्दों को अर्थ देख लेंगे। दायरा, दायरा शब्द का अर्थ क्षेत्र, क्षेत्र या सीमा।
तकनीकी 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 प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी नजरिया दृष्टिकोण दृष्टिकोण सुझाव सलाह अनगणित असंख्या अनगणित असंख्या खबर समाचार खबर समाचार व्यय खर्च करना खर्च करना सूचना जानकारी टप पड़ना बंद होना टप पड़ना बंद होना रकम धनराशि रत्न धनराशि खोज शोध खोज शोध अन्वेषण भी अभिलेख अभिलेख लिखित विवरण लिखित विवरण यथावत यथावत जैसे के वैसे जैसे के वैसे फ्रॉड फ्रॉड धोखा पाशबंधन पाशबंधन फंदा हासिल करना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सूचना प्रौद्योगिकी इस तरह ये नए शब्द आए हैं।
इंटरनेट युग है। आज का युग इंटरनेट युग कहलाने लगा है। आज का युग को हम इंटरनेट युग कहने लगे हैं। बड़े बूढ़ों से लेकर छोटे बच्चों तक सब पर इस इंटरनेट क्रांति का असर पड़ा है। बड़े बूढ़ों से लेकर छोटे बच्चों तक सभी पर आज इंटरनेट का असर पड़ा है। आज इंटरनेट का उपयोग छोटे बच्चे भी कर सकते हैं और बड़े बूढ़े लोग भी आज इंटरनेट को आज उपयोग कर रहे हैं और इंटरनेट को आज पसंद कर रहे हैं। एक दिन रोहन स्कूल से लौटते ही इंटरनेट के संबंध में अपने दोस्तों के बीच हुई चर्चा के बारे में अपने बाबूजी से कहने लगा। एक दिन रोहन स्कूल से लौटते ही अपने बाबूजी के सामने गया और इस इंटरनेट के बारे में स्कूल से आते वक्त अपने जो अन्य छात्रों के साथियों के साथ जो चर्चा हुई उसके बारे में अपने बाबूजी के सामने कहने लगा। तब उन्होंने कहा कि इंटरनेट के उपयोग से इंसानी सोच का दायरा बढ़ गया है। रोहन, आज इंटरनेट के कारण इंसान के सोच में आज बहुत बदलाव आया है कर रोहन को समझाने लगे बाबूजी। और उन्होंने बदली तकनीकी के कारण जिंदगी के बदले नजरियों को भी उसे समझाया। जो आज तकनीकी जो बदलाव लाई है उनको भी रोहन को एक एक करके समझाने का कोशिश की। लेकिन रोहन इतने से संतुष्ट नहीं हुआ। उनके बाबूजी जो उसे समझाने में वे संतुष्ट नहीं हुए। क्या किया उन्होंने? वह इंटरनेट के बारे में विस्तृत जानकारी पाना चाहता था। रोहन तो इंटरनेट के बारे में विस्तृत जानकारी चाहता था। वे विस्तृत जानकारी को पाना चाहता था। बाबूजी इतना ही जानते थे कि इंटरनेट एक तरह से विश्वव्यापी कंप्यूटरों का अंतर्जाल नेटवर्क है। उनके बाबूजी इंटरनेट के बारे में इतना ही जानते थे कि इंटरनेट एक तरह से विश्वव्यापी कंप्यूटरों का अंतर्जाल नेटवर्क है कर वे समझे थे, जिसकी वजह से पूरे विश्व का विस्तार एक गांव सा छोटा हो गया है। इसी के वजह आज पूरे विश्व आज एक छोटा गांव ही बन गया है। इसलिए उन्होंने रोहन को सुझाव दिया, मुझे इतना ही मालूम है, आप इससे ज्यादा जानकारी चाहते होते तो आप ऐसा करो कि वे सलाह दिया उन्हें कि वह अपने कंप्यूटर शिक्षक से पूछताछ करो। रोहन, जो मुझे मालूम है वह मैं आपको बताया हूँ। आप इससे ज्यादा कोई और ज्यादा जानकारी पाना चाहते हैं तो आप अपने पाठशाला में जो कंप्यूटर शिक्षक होते हैं उनसे आप पूछताछ कर लो कर वे सुझाव दिया।
दूसरे दिन रोहन कंप्यूटर शिक्षक से इसके बारे में क्लास में प्रश्न पूछता है। दूसरे दिन रोहन स्कूल जाता है और वह क्लास में अपने कंप्यूटर शिक्षक से प्रश्न पूछता है। रोहन, सर, इंटरनेट का मतलब क्या है? इससे किस प्रकार की क्रांति हुई है? सर, इंटरनेट का मतलब क्या है सर? और इस इंटरनेट से आज पूरे विश्व में क्या क्रांति हुई है सर? कर रोहन प्रश्न पूछता है। तो शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक, बड़ा अच्छा सवाल है रोहन, बहुत अच्छा सवाल ही पूछा आपने। सुनो, इंटरनेट अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतर्जालों का, इंटरनेट का अर्थ है अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतर्जालों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का जाल है। इंटरनेट का अर्थ है अनगिनत कंप्यूटरों के, अनगिनत कंप्यूटरों के अंतर्जालों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का जाल ही इंटरनेट है। रोहन सुन लो, इंटरनेट का मतलब है अनगिनत कंप्यूटरों के अंतर्जाल का एक दूसरे संबंध स्थापित करने का जाल है। और आज इंसान के लिए, आज इंसान के लिए खान पाना जितना जरूरी है, आज इंसान के लिए खान पाना जितना जरूरी है, इंटरनेट भी उतना ही आवश्यक हो गया है। खान पाना जितना आवश्यक है उतना ही आज मानव के लिए इंटरनेट भी आज अवश्य बन गया है। तो अजित ने कहा, पूछता है प्रश्न, वह कैसे सर? आज इंटरनेट जितना खान पाना जरूरी है उतना कैसे वह जरूरी है सर? कर अजित पूछता है प्रश्न कंप्यूटर शिक्षक से। तो शिक्षक कुछ साल पहले दूर रहते रिश्तेदार या दोस्तों को कोई खबर देनी पड़ती तो, देखिए कुछ साल पहले हम दूर रहते रिश्तेदार या दोस्तों को, दूर रहने वाले रिश्तेदार या दोस्तों को कोई खबर देनी पड़ती तो हम क्या करते? चिट्ठी लिखनी पड़ती थी, हमें चिट्ठी लिखनी पड़ती थी अपने दोस्तों को और हमारे रिश्तेदार को खबर देने के लिए चिट्ठी लिखनी पड़ती थी, या दूर भाषा का उपयोग करना पड़ता था। हम तुरंत उन्हें खबर देने के लिए हम दूर भाषा का उपयोग करते थे। कुछ साल पहले हम हमारे दोस्त या हमारे रिश्तेदार को कोई खबर देनी पड़ती तो हम क्या करते थे? चिट्ठी में लिखकर उन्हें भेजते थे या दूर भाषा में हमें खबर पहुंचाना पड़ता था। लेकिन आज इससे समय और पैसे दोनों का अधिक व्यय होता था। चिट्ठी और दूर भाषा से हम उन्हें खबर देना पड़ता है तो हमें क्या होता था?
समय भी लगता था और अधिक पैसे भी खर्च करना पड़ती थी। लेकिन इंटरनेट द्वारा पल भर में, इंटरनेट के द्वारा हम पल भर में, एक पल भर में ही हम क्या कर सकते हैं, बिना ज्यादा खर्च कम में ही हम पल भर में ही किए कोई भी विचार हो, हम कम खर्च में पल भर में कोई विचार हो, स्थिर चित्र हो, वीडियो चित्र हो, दुनिया के किसी भी कोने में भेजना मुमकिन हो गया है। लेकिन आज इंटरनेट की वजह से हम कम खर्च में पल भर में कोई विचार हो, खबर हो, हम स्थिर चित्र हो, कोई वीडियो चित्र हो, हम पल भर में भेज सकते हैं। वे भी दुनिया के किसी कोने में हम इनको पल भर में भेजना आज मुमकिन हो गया है। तुम चाहो तो पूरे पुस्तकालय की किताबों के विषय को कम समय में कहीं भी भेज सकते हो। इतना ही नहीं बच्चों, इतना ही नहीं, पूरे एक पुस्तकालय को आप पल भर में दुनिया के किसी कोने में आज इंटरनेट के द्वारा आप भेज सकते हैं। इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। इसलिए आज आधुनिक जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। शायद इसके बिना संचार व सूचना दोनों ही क्षेत्र आज ठप पड़ जाते हैं। शायद आज संचार और सूचना के क्षेत्र में इंटरनेट का उपयोग इतना हो रहा है कि इन दोनों क्षेत्र इंटरनेट के बिना ठप पड़ जाते हैं, कमजोरी हो जाते हैं। इन दोनों बहुत जरूरी है। तो नेहा सर, इंटरनेट द्वारा और कौन सी मदद मिलती है? सर आपने कहा इंटरनेट से द्वारा कोई भी विचार, स्थिर चित्र, वीडियो, पूरे पुस्तकालय को भी हम भेज सकते हैं सर। सही है सर। और कौन कौन से सर, और कौन कौन से सुविधाएं हमें इंटरनेट से मिलती है सर? तो शिक्षक इंटरनेट द्वारा घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं। शिक्षक बताते हैं, देखिए आप इंटरनेट के द्वारा घर बैठे बैठे क्या कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं। कोई मोबाइल, टीवी हो, कोई सब्जियां भी आज हमें इन इंटरनेट के द्वारा आज हमारे घर तक आ रही है। कोई भी कपड़े हो, कोई फर्नीचर भी हो, कंप्यूटर आदि सभी चीजें आज हम घर बैठे बैठे ही हम क्या कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं। हमें जो आवश्यक चीजें हैं उन सभी बहुत सारी चीजों को हम क्या कर सकते हैं, घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं। कोई भी बिल भर सकते हैं, मोबाइल बिल हो, डिश बिल हो, या कोई कई तरीके के बिल हो, उनको हम आज इंटरनेट के द्वारा भर सकते हैं। कोई भी बिल भी भर सकते हैं और इससे दुकान जाने और लाइन में घंटों खड़े रहने का समय बच सकता है। इससे हमें
दुकान जाना और उन वस्तुओं के बारे में हम पूछताछ करना, इनमें ही समय बहुत लग जाता है। लेकिन हम इंटरनेट के द्वारा जो खरीदारी करते हैं उन चीजों के बारे में हमें संपूर्ण जानकारी हमें हमारे इंटरनेट में ही हमें मिल जाता है, अधिक जानकारी मिल जाता है। इसलिए हम जो चीजों को खरीदने के लिए हमें बहुत आसानी हो गया है, और वहाँ जाना और दुकान के सामने लाइन लगाकर खड़े होकर खरीदना, कोई बिल भरना, ये सभी हमें इनसे हम बच सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दुनिया की किसी भी जगह, इतना ही नहीं, हम इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा दुनिया के किसी भी जगह में, चाहे जगह पर चाहे जितनी भी रकम भेज सकती है। हम इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दुनिया की किसी भी जगह पर चाहे कितने भी पैसे हो, उसे हम क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। हम दुनिया के किसी भी जगह पल भर में ही हम क्या कर सकते हैं, पैसे, चाहे जितनी भी पैसे हो उतने पैसे हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा हम भेज सकते हैं। अजय नामक लड़का और शिक्षक और वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा, आज वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा एक जगह बैठकर दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ, और हम क्या कर सकते हैं इंटरनेट से, वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ 8-10 दूरदर्शन के पर्दे पर चर्चा कर सकते हैं। देखिए, हम आज इंटरनेट के कारण आज हम वीडियो कॉन्फ्रेंस जो कर रहे हैं, इनसे दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ एक कमरे में बैठकर हम दुनिया के कई प्रतिनिधियों के साथ 8-10 टीवी पर्दों पर हम चर्चा कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था को हम वीडियो कॉन्फ्रेंस कहते हैं। एक ही कमरे में बैठकर विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों के साथ विचार विनिमय कर सकते हैं। इस तरह हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा ही हम अपने अपने घरों में, अपने अपने देशों में बैठकर विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों के साथ हम चर्चा कर सकते हैं। यह सुविधा हमें इंटरनेट से ही हमें मिली है। इससे खर्च भी कम है और समय की भी बचत होती है। यही भी इंटरनेट से ये साध्य हो रहा है। अंजलि नामक लड़की, सर क्या इंटरनेट की सहायता से बेरोजगारी को मिटा सकते हैं? अंजलि नामक लड़की ने पूछी, क्या सर आज इंटरनेट से हम बेरोजगारी को हम मिटा सकते हैं सर, कर प्रश्न पूछी। तो शिक्षक, हाँ जरूर, अवश्य, हाँ जरूर हम मिटा सकते हैं। भारत में आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ITES, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज संस्थाओं का प्रवेश इंटरनेट से संभव हुआ है।
आज भारत में आईटी और आईटीईएस जैसी जो बृहत संस्थाएं हैं, ये संस्थाएं इंटरनेट के संभव ही हुआ है। ऐसे संस्थाएं इंटरनेट के वजह से ही स्थापित हुई है। इनसे अनगिनत लोगों को रोजगार मिला है। ये आईटी और आईटीईएस जैसे संस्थाओं के कारण ही आज भारत में अनेक लोगों को आज रोजगार मिला है। और सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, हमारे देश के लोगों को ही रोजगार नहीं मिला है, यह इंटरनेट की वजह से है। कई देशों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है। अनेक देशों को इनसे रोजगार मिला है और बहुत सारे देशों की आर्थिक स्थिति में भी बदलाव और सुधार आया है। अनेक देशों में आज इंटरनेट की वजह से आज वे बहुत सारे देशों ने अपने आर्थिक स्थिति को बढ़ा दी है। आमोद सर, मैंने सोशल नेटवर्किंग शब्द कहीं पढ़ा था, इसका अर्थ क्या है? अमोद नामक लड़का ने शिक्षक से पूछने लगा, सर मैं तो सोशल नेटवर्किंग यह शब्द कहीं पढ़ा था, यह सोशल नेटवर्किंग शब्द का अर्थ क्या है सर? शिक्षक, सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है। सोशल नेटवर्किंग जो है यह एक क्रांतिकारी खोज है जिसने दुनिया भर के लोगों को एक जगह पर ला खड़ा कर दिया है। आज सोशल नेटवर्किंग के कारण ही आज पूरे देश के सभी लोगों को एक जगह खड़ा कर दी है। सोशल नेटवर्किंग के कई साइट्स है। इस तरह पूरे दुनिया के लोगों को एक जगह लाने के कुछ साइट्स है, जैसे फेसबुक, ऑर्कुट, ट्विटर, लिंक्डइन आदि। इन साइट्सों के कारण देश विदेश के लोगों की रहन सहन, वेशभूष, खान पान के अलावा संस्कृति, कला आदि का प्रभाव शीघ्र हमारे समाज पर पड़ रहा है। आज सोशल नेटवर्किंग के कारण ही आज सोशल नेटवर्किंग ने पूरे विश्व को एक जगह खड़ा कर दी है। ऐसे पूरे विश्व के लोगों को एक जगह लाने का काम कुछ साइट्स करती है। वे ऐसे फेसबुक, ऑर्कुट, ट्विटर, लिंक्डइन, इन साइट्सों के द्वारा हम इन सुविधाओं को हम पा रहे हैं। इनसे, इन साइट्सों की वजह से हमें पूरे विश्व के वेशभूष, पूरे विश्व के लोगों के रहन सहन, वेशभूष, संस्कृति आदि की परिचय हमें और उनके कला आदि का परिचय के साथ उनका प्रभाव भी हम पर पड़ रहा है। बच्चों, इतना ही नहीं, भारत जैसे प्रगतिशील राष्ट्र ने ई
ई प्रशासन द्वारा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। आज बहुत सारे देशों ने आज इंटरनेट को अपनाकर अपने देश के जो आर्थिक स्थिति को उन्होंने सुधार ली है। इसलिए हमारे देश, भारत के देश भी, भारत जैसा प्रगतिशील राष्ट्र भी ई गवर्नेंस द्वारा हमारे व्यवस्था में बदलाव लाने की कोशिश कर रही है। यहां तक जो इंटरनेट के उपयोग किन किन क्षेत्र में हो रहा है और इंटरनेट का अर्थ क्या है और इंटरनेट से हमें जो किस प्रकार वरदान हुआ है, आज इसके बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त किए हैं और बचा हुआ पाठ को हम कल इसके बारे में आगे जानकारी प्राप्त करेंगे।